रामपाल को 19 नवंबर 2014 को अरेस्ट किया गया था। सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। देशद्रोह के केस में सजा काट रहे रामपाल को जमानत मिल गई है। रामपाल को 19 नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया गया था। अमित वर्मा हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से रामपाल को जो राहत मिली है, इस पर क्या कहा अदालत ने और किस तरह इसके बाद आपको सिनारियो दिख रहा है, वो बताएं। जी बिल्कुल, बात की जाए तो इस हाल से जुड़े हुए केस के अंदर रामपाल को जमानत मिली है और 11 साल के बाद रामपाल को यह जमानत मिली है, क्योंकि सबूतों के अभाव में रामपाल को कोर्ट द्वारा यहाँ पर जमानत दी गई है और बरी किया गया, क्योंकि जो इस पर देशद्रोह के केस लगे थे उनमें सबूतों के अभाव के कारण, वहां पर गवाहों की कमी के कारण हाई कोर्ट ने इस पर जमानत दी है। क्योंकि पिछले 11 साल से हाई कोर्ट रामपाल जो है जेल में बंद है, हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है और किसी पर वहां का जो बात की जाए तो उसकी जो उसका आचरण है वो बहुत ही अच्छा आचरण होने के कारण यहाँ पर रामपाल को जमानत दी गई है। और जिस प्रकार से रामपाल के समर्थक लगातार बात कर रहे थे कि रामपाल निर्दोष है, उसको देखते हुए काफी समर्थक यहाँ पर हिसार के अंदर जब कोर्ट में पेशी होती थी उस दौरान भी आते थे, क्योंकि जिस प्रकार से जो इसके भगत थे उन्होंने पूर्ण विश्वास था कि जिस प्रकार से रामपाल को फंसाया गया है उसको देखते हुए जमानत बार बार याचिका लगाई गई थी और 11 साल के बाद आज रामपाल को अमित 11 साल के बाद कोर्ट का फैसला और वो इस आधार पर कि सबूतों का अभाव था तो जमानत दिया गया। रामपाल के वकील ने क्या कहा और विरोधी पक्ष, सामने वाले पक्ष ने इस जमानत को चैलेंज करने की कोई बात कही है क्या? जी बिल्कुल, अभी तक वकील की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से एक आदेशी वहां पर मीडिया को अभी तक दिया गया है और कुछ देर के बाद जब चंडीगढ़ के अंदर इसके वकील मीडिया से बातचीत करेंगे, किस प्रकार जमानत दी गई है, क्या क्या शर्तें लगाई गई है, वो बाद में फैसला हो पाएगा। क्योंकि अभी जिस प्रकार से जो लेटर जारी हुआ है उसमें केवल यही बताया गया कि सबूतों के अभाव में रामपाल को यहाँ पर जमानत दी गई है और शाम तक ही रामपाल यहाँ पर जेल से बाहर आ जाएगा। और अभी तक ये भी नहीं पता कि रामपाल को जमानत मिलने के बाद कहाँ भेजा जाएगा, या अपने आश्रम पे आएगा फिर या अपने घर पे जाएगा। क्योंकि बात किया जिस प्रकार के 3 से 4 आश्रम है वहाँ तो पहले ही सरकार द्वारा सील कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पूरी आदेश अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया। क्योंकि जिस प्रकार से वकील आएंगे, किस प्रकार से रामपाल को जेल से आने के बाद किस प्रकार से सिक्योरिटी दी जाएगी, किस प्रकार थोड़ा और विस्तार से समझना चाह रही हूँ। हत्या के 2 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है, तीसरे केस में भी जमानत मिल गई। ऐसे में इन जमानतों को चैलेंज नहीं किया जा रहा है या बहुत स्मूथ है रामपाल के लिए इन तमाम बड़े आरोपों से निकल जाना, जो कि दिख रहा है जमानत पे जमानत मिल रही है। और सतलोक आश्रम में किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस बड़ी खबर आने के बाद? क्योंकि जिस प्रकार से रामपाल के खिलाफ जो केस चला है 11 साल के अंदर, जिस पर रामपाल के जड़ के द्वंद जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि जिस प्रकार से आरपेशी के द्वंद तो यहाँ पर पुलिस द्वारा भी किसी प्रकार का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। यहाँ पर याचिका लगाई गई, लेकिन हर बार किसी न किसी अड़चन की वजह से याचिका खारिज हो जाती। लेकिन अब 11 साल के बाद जिस प्रकार से रामपाल को जमानत याचिका लगाई गई थी कुछ दिन पहले, तो उसके बाद लोगों को शक था कि रामपाल अब बाहर आ जाएगा। उसको देखते हुए जब आज सुबह से ही लगातार चर्चा हो रही थी कि आज रामपाल की कोर्ट में सुनवाई थी, जिस दौरान वहां पर पूर्ण रूप से गवाहों के अभाव के कारण रामपाल को जमानत दी गई है। लेकिन अब जो ठीक है, अभी तक वकील कुछ बोले नहीं है, मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात को। अमित वर्मा, जब तक दोनों ही पक्षों के वकीलों का बयान नहीं आ जाता तब तक इस पर और बात करना, मुझे लगता है कि हम केवल सुगबुगाहटों को लेकर ही बात कर सकते हैं या फिर सबूतों के अभाव पर ही बात कर सकते हैं। सबूतों के अभाव को लेकर भी अपडेट जानने के लिए मैं आपके पास लौटूंगी कि एक के बाद एक तीसरे केस में जमानत का मिल जाना रामपाल को, देशद्रोह जैसे मामले को लेकर, इससे पहले हत्या के 2 मामलों में जमानत, वकीलों के बयान का इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, सतलोक आश्रम के प्रमुख को लेकर बड़ी खबर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देशद्रोह के केस में सजा काट रहे रामपाल को जमानत मिली। रामपाल को 19 नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, बड़ी राहत। देशद्रोह के केस में सजा काट रहे रामपाल को जमानत। रामपाल को 19 नवंबर 2014 को अरेस्ट किया गया था।
सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। देशद्रोह के केस में सजा काट रहे रामपाल को जमानत मिल गई है। रामपाल को 19 नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया गया था। आप सभी लोग देख सकते हैं ये हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को किस तरह संबोधित कर रहे हैं। ये न्यूज़ मीडिया वाले आज भी नहीं सुधर रहे हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का पूरी दुनिया में डंका बोल रहा है, फिर भी ये न्यूज़ वाले अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। बार बार रामपाल बाबा कहकर संबोधित कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनके कार्यों से वह भगवान हैं, उनको भगवान की संज्ञा दी गई है, फिर भी ये न्यूज़ मीडिया वाले नहीं सुन रहे हैं।